नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के त्योहारों के बारे में। और त्योहारों में हमने अब तक जो पढ़ लिया है वो है हिंदुओं के त्योहार, जिनमें भी हमने चैत्र माह, बैसाख माह, ज्येष्ठ माह, आषाढ़ माह तक कंप्लीट कर लिया, यानी 4 महीनों के त्योहार हमने कंप्लीट कर लिए। आगे के महीने हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सभी को नमस्कार। आज की क्लास में बंधुओं, 5वां जो महीना है हमारा, उसका नाम है श्रावण। कौन से माह को डिस्कस करेंगे आज हम? श्रावण माह। और श्रावण माह में अगर हम देखें तो श्रावण महीने के वही 2 टुकड़े कर लेते हैं। पहला वाला पक्ष कहलाएगा कृष्ण पक्ष, और दूसरा वाला जो पार्ट कहलाएगा दोस्तों, उसका नाम है शुक्ल पक्ष। कृष्ण और शुक्ल, आपको पता है सुदी और बुदी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यहां पे एक बात और बन जाती है कि कृष्ण पक्ष को अगर समझना है तो उसमें सबसे पहले जो त्योहार पड़ेगा उसका नाम है पंचमी। पंचमी को एक त्योहार आएगा और वो है नाग पंचमी। नागों की पूजा होती है श्रावण के कृष्ण पक्ष में। बहुत से लोग शुक्ल पक्ष बताएंगे, मत मानना मत मानना मत मानना। व्हाट्सअप स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाएंगे या आपको भेजेंगे कि आज श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को हम नाग पंचमी मनाते हैं। नो, हमेशा याद रखना है नाग पंचमी आएगी दोस्तों किसको? कृष्ण पक्ष में। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी होती है, नागों की पूजा होती है। और हमने जैसे नागों की पूजा करी, नागों ने डसना चालू कर दिया, परेशान कर दिया। फितरतें कभी नहीं बदलती, और भाई साहब नागों की फितरत थी क्या करना, डसना। तो उन्होंने डसना चालू किया, तो हमने उनकी बजाय हमने उनका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। और सॉल्यूशन इतना भयंकर ढूंढ लिया उनका हमने। सॉल्यूशन ये था कि भाई अब हम नेवलों की पूजा करेंगे। तो नवमी आता है, एक नवा दिन, उस दिन हम नेवला नवमी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं दोस्तों? नेवला नवमी। ये इसका दूसरा नाम है नीडरी नवमी। क्या नाम है? नीडरी नवमी। नीडरी नवमी जो है या नेवला नवमी है, इस दिन नेवलों की पूजा आती है। ये सांप का इलाज कर देंगे, यानी सांपों के डसने के चीज का इलाज कैसे कर दिया, क्योंकि सांपों को मारने के लिए नेवला बहुत कंफर्टेबल होता है। तो हमने नेवलों की पूजा कर दी। और हमने सोचा कि और क्या आता है श्रावण माह में। फिर हमने कहा भैया एक श्रावण में अमावस्या भी आती है, श्रावण की अमावस्या। इसे हम श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, और इसे हम सामान्य अमावस्या भी कह सकते हैं। पर आपको 2 याद रखना है, हरियाली या श्रावणी अमावस्या। हरियाली या श्रावणी, 1 मिनट, अमावस्या इसे हम कहते हैं। एक बार लिखो। ये तो हो गए आपके कृष्ण पक्ष के। कौन सा पक्ष हो गया? कृष्ण पक्ष के। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं अमावस्या के अलावा और क्या आता है। तो ये आएगा, अब देखो, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। ये तो कृष्ण पक्ष रहा पहले हमने। अब देखते हैं शुक्ल पक्ष में क्या है। तो शुक्ल पक्ष में पहला जो त्योहार आता है वो आता है तृतीया या तीज। और तीज का मतलब है जैसे हम छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से जानते हैं। छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से किसे जाना जाता है? श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, इसे हम छोटी तीज। कहाँ की फेमस है छोटी तीज? अगर पूछा जाए छोटी तीज की सवारी या छोटी तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आंसर करना है दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध है जयपुर का। कहाँ का फेमस है? जयपुर का। फिर हम एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ सकते हैं कि अगर पूछा जाए तीज की सवारी के लिए कौन सा राज परिवार प्रसिद्ध है, वंश फेमस है, तो कछवाहा परिवार, कछवाहा वंश जो जयपुर राजवंश है वो फेमस है। लेकिन एक तीज आएगी बड़ी तीज, ये तो छोटी वाली है। बड़ी तीज जो आएगी आपकी वो कब आएगी? भादवा माह में, यानी इस महीने के अगला महीना, श्रावण का अगला महीना है भादवा। इसके तो शुक्ल पक्ष में, वो कृष्ण पक्ष में आ जाएगी, यानी ठीक 15 दिन बाद में। कौन सी होगी? बड़ी तीज, या उसे हम सातुड़ी, कजली या बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं। एक बात और हम यहां पे जोड़ लेते हैं, क्या कि इस त्योहार से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। मैंने शुरुआत में बता दिया था, तीज त्योहारा बावड़ी, त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर जो कहावत है वो इसी त्योहार के लिए मनाई जाती है। यानी इसी तीज से त्योहारों की क्या होती है दोस्तों? शुरुआत होती है। फिर आता है बात की तृतीया के बाद और कौन सा त्योहार है इसमें? इंपॉर्टेंट त्योहार। तो और इस बीच में कोई खास त्योहार नहीं है, बस एक पूर्णिमा याद रखनी है। इस पूर्णिमा को अपन मनाते हैं दोस्तों, क्या मनाते हैं पूर्णिमा के दिन? हम मनाते हैं इस दिन रक्षाबंधन।
श्रावण माह में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसको एक नाम और है नारियल पूर्णिमा। इसी वाले पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसे हम भाई बहन का त्यौहार कह सकते हैं। भाई बहन के रक्षा सूत्र वाला त्यौहार है। यहाँ पर बहनें भाइयों को क्या मानती हैं? भाई बहन का त्यौहार या भाई बहन त्यौहार, इसको हम नॉर्मली कह रहे हैं। किसके लिए? पूर्णिमा, रक्षाबंधन। कौन सी पूर्णिमा है? श्रावण माह की। अब एक चीज और है, इस पूरे ही महीने में चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, जितने भी सोमवार आएंगे उन सभी सोमवारों को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम भगवान शिव की पूजा के लिए मानते हैं। उन्हें वन सोमवार या शिव सोमवार कहते हैं या श्रावण सोमवार कहते हैं। और यहाँ भीलपत्र और जल का अभिषेक होता है किसके लिए? भगवान शिव के लिए। तो पूरे के पूरे मैं यहाँ लिख देता हूँ उसमें। और ये है सोमवार, सोमवार या इन्हें हम कहते हैं शिव सोमवार या श्रावणी सोमवार, जो भी अपन नाम ले सकें। ये पूरे श्रावण माह में काम करते हैं। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं श्रावण माह के सभी सोमवारों को, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, सभी सोमवारों को किसकी पूजा होती है? शिव को जल व पत्र या पत्ते, और पत्ते भी कौन से? बिल्व नाम का एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। तो ये हो गया कौन सा महीना? श्रावण माह। सावन के झूलों ने मुझे है बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। आपने खूब सुना होगा ये त्योहारों का, ये महीने के लिए। आपने ये भी सुना होगा, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मन प्यासा। सावन और भादवा का जो महीना है राजस्थान में बरसात का महीना है, गजब की बरसात होती है। और इस बार तो माहौल बना दिया। 2024 का साल यानी बारिश का ऐसा साल है कि शायद कई वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए, बांध भर गए, नदियां फुल चली हैं, बांधों के ऊपर से पानी चला है, दुनिया भर के लोग मर गए डूब के। जो राजस्थान इस बात के लिए फेमस था कि यहाँ पानी नहीं है, इस बार राजस्थान वाले कह रहे थे बस हमें इतना पानी नहीं चाहिए, अब बहुत है हमारे लिए इतना पानी। इतना माहौल बदल गया था। तो ये तो कौन सा महीना हो गया? सावन। सावन में 2-3 तो इधर हैं, पंचमी, नवमी, अमावस्या। पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को नेवला नवमी, अमावस्या को हरियाली अमावस्या। फिर हम बात करें तृतीया को छोटी तीज या श्रावणी तीज। सवारी और जयपुर की फेमस है मेला। तीज त्योहारा बावड़ी, लेडू भी गणगौर इसी के लिए है। पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्यौहार है। वन सोमवार, सभी सोमवारों को, श्रावण माह के सभी सोमवारों को हम भगवान शिव की क्या करते हैं? पूजा। ये तो हो गया आपका 5वां महीना। अब चलते हैं दोस्तों अपन कौन से महीने पे? नेक्स्ट, यानी अगला महीना। और अगले महीने की अगर हम बात करें तो वो कौन सा महीना हो जाएगा? 6वें नंबर का, और वो है भाद्रपद। कौन सा माह है दोस्तों? भाद्रपद माह है। और भादवा माह को कितने पार्ट में बांट लेते हैं? 2 में। कितने पार्ट कर लेते हैं इसके? 2। पहला पक्ष कौन सा है रे दोस्तों? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। दूसरा वाला कौन सा बताया था? शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष हमेशा बांटने हैं, कृष्ण और शुक्ल। अब बात करें इसमें थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। ये लो, इसको ही ले लेते हैं। पहला तो सबसे पहले तो आपसे मैंने कहा था बड़ी तीज आएगी। तृतीया के दिन कौन सी तीज आएगी? बड़ी तीज। और बड़ी के हमने कई नाम दिए थे, बड़ी, बूढ़ी, सातुड़ी या बड़ी बूढ़ी सातुड़ी या कजली। ये सभी एक ही तीज के नाम है दोस्तों। ये सभी जो नाम है वो एक ही तीज के नाम है, बड़ी बूढ़ी सातुड़ी या कजली तीज। और इस तीज की सवारी अगर आपसे पूछी जाए, बड़ी तीज की सवारी या बड़ी तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कहते हैं कहाँ का फेमस है रे? बूंदी का। माना ऐसा जाता है कि एक बूंदी के राजा थे, वो यहाँ देखने आए तीज के उत्सव पे। वो जयपुर में शामिल हुए और जयपुर में तीज की सवारी देखकर, यहाँ की शान और शौकत देखकर, यहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स को देखकर उनका मन बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने कहा ऐसा काम तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए बूंदी में। और उन्होंने जयपुर की देखा देख, यहाँ से वो जैसे ही गए उसके बाद कहा कि हम अपने यहाँ पे तीज की सवारी निकालेंगे। अब वो वाली तीज तो निकल गई भाई, श्रावण माह की तीज तो निकल गई, अब तो अगले साल आएगी। उन्होंने कहा कांट वेट, अपन 1 साल वेट नहीं करेंगे, हम भादों के
कृष्ण पक्ष की तीज को निकालेंगे सवारी। हमारे यहाँ ऐसे सही, हम जरूर थोड़ा ना शुक्ल को निकालें, हम कृष्ण को निकालेंगे। तो उन्होंने कहा उनकी छोटी तीज है, हमारी वाली तीज कौन सी है रे? बड़ी तीज। और इन्होंने अपनी तीज को नाम क्या दे दिया? बड़ी तीज नाम दे दिया। ठीक है, यहां पे हम एक बात और कर सकते हैं कि बड़ी तीज बूंदी की फेमस है। इसी तीज के सवारी के समय इस मेले में बात थी कि इस मेले में क्या होता है। कौन से मेले में? ये जो हमारा मेला है, कौन सा वाला, जो बड़ी तीज का मेला लगता है बूंदी में, इस मेले में एक विशेष आयोजन होता है, डांस होता है। इस मेले में कंजर कन्याओं द्वारा, कौन सी जाति की महिलाएं, जनजाति की महिलाएं, कंजर कन्याओं द्वारा एक डांस किया जाता है, बहुत प्रसिद्ध डांस राजस्थान का, जो इस मेले की भी प्रमुख आभा है, उसका केंद्र है, उसका आकर्षण केंद्र है, द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री नृत्य किया जाता है। फिर अपन और बात करें इसमें तो एक प्रश्न और बन जाता है कि तीज के बाद में और कौन सा त्योहार है जो भादवा के कृष्ण पक्ष में आएगा। तो एक आपकी आती है हल छठ, जिसे हम षष्ठी कह सकते हैं डायरेक्टली। षष्ठी को हल छठ या ऊब छठ, यहां पर हम बलराम जयंती भी कह सकते हैं इसको। हमारे बलराम जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है, तो हल छठ भी बोलते हैं। और इस दिन बलराम जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ है। कौन सा दिन है? भादवा का षष्ठी है। कौन से पक्ष का? कृष्ण पक्ष का। फिर आप समझ ही गए होंगे अगला त्योहार कौन सा होगा। बहुत ही नॉर्मल है, अगला त्योहार नंबर 3 पर आएगा और वो है अष्टमी। क्या है? अष्टमी। अष्टमी का त्योहार जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। और जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है भादवा माह में, ये भाई साहब पूरे के पूरे हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में इस दिन उत्सव मनाए जाते हैं। श्री कृष्ण मंदिरों पर जगराते होते हैं, रात 12 बजे तक लोग गीत गाते हैं, क्योंकि 12 बजे यहाँ व्रत खुलता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं इस दिन मंदिरों में, और बहुत प्रसिद्ध पर्व है राजस्थान में हिंदुओं का, तो इंडिया में है ना। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पे अलग अलग जगह मेले लगते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सब जगह ही लगते हैं। चाहे वो गोविंद देव जी का मंदिर हो जयपुर में, चाहे श्रीनाथ जी का मंदिर हो कहाँ पर, नाथद्वारा में, चाहे वो सलेमाबाद का मंदिर हो, गोपाल जी का मंदिर, हर मंदिर में यहाँ प्रोग्राम होगा। हालांकि प्रधान में सबसे देखा जाए तो गोविंद देव जी जयपुर का है, बट सब कृष्ण मंदिरों में ये काम होता है। नंबर 1 बात। फिर इसके बाद में हम बात करें नंबर 4 पर। नंबर 4 को अगर देखा जाए और कौन सा त्योहार है, तो अष्टमी के ठीक बाद में एक त्योहार आता है इसी भादवा के महीने में, बारस। वैसे बारस से पहले एक और अपन ले सकते हैं चाहे तो नवमी। कौन सा त्योहार है? नवमी। और नवमी में आती है गोगा जी का त्योहार, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं। और गोगा नवमी का अगर पूछा जाए तो मेला, गोगा नवमी का जो मेला लगता है वो लगता है गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी जो है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिलों में से एक, गंगानगर हनुमानगढ़ आपने सुना होगा। वहाँ पे नौहर तहसील में गोगा मेड़ी का मेला लगता है, जो गोगा जी की शहादत स्थल है। यहाँ पर उनका धड़ गिरा था जब उन्होंने युद्ध किया महमूद गजनवी से 1025 ईस्वी में, तो लड़ते हुए उनका यहाँ पे धड़ गिरा था। शीश उनका ददरेवा चूरू में गिरा, तो ददरेवा चूरू में था शीर्ष मेड़ी, और यहाँ पर है कौन सी? धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी बोलते हैं इसको। ये प्रसिद्ध केंद्र है, प्रधान केंद्र है गोगा जी के भक्तों का। तो यहाँ मेला लगता है इस दिन। फिर हम बात करें, वैसे महीने भर चलता है पर प्रधान दिन ये है। फिर एक और ले लेते हैं यहाँ पे बारस, यानी द्वादशी। और बारस को हम कहते हैं बछ बारस। क्या कहते हैं दोस्तों? बछ बारस। और बछ बारस का मतलब है यहाँ इस दिन गाय व बछड़ों की पूजा होती है, गाय प्लस बछड़ों की पूजा। ठीक है, ये हो गई आपकी बछ बारस। ये तो आपके कौन से पक्ष की बात हो गई दोस्तों? ये हमारा जो पक्ष हुआ है इसका नाम हो गया राजस्थान का भादवा महीने का कृष्ण पक्ष। और इन मक्खियों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है,
पढ़ाने नहीं दे रही हैं, कहीं भी पेंटिंग कर रही हैं, कहीं भी कुछ चल रहा है, पन्ना बदल रही हैं, हद ही हो गई इनकी। तो देखते हैं बछबारस के बाद में और कौन सा त्यौहार है। तो अब आ जाते हैं शुक्ल पक्ष पर। भाद्रपद पक्ष का जो पहला त्यौहार अपन को देखना है वो है द्वितीया। कौन सा दिन है? द्वितीया। इस दिन द्वितीया को रामदेव जी जयंती है, रामदेव जयंती। बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, इसे हम बाबेरी बीज भी कहते हैं, बाबेरी बीज। बाबा रामदेव जी जिनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, ये वही बाबा रामदेव जी ने नेतलरा भड़तार सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक रामसा पीर रामदेव जी, और क्या कहते हैं पंच पीरों में से एक, बाकी इनको हम क्या कहते हैं, रोनेचारा धनी, घोड़ों वाला असवार, नीले घोड़ेरा असवार, ऐसे कई नामों से जानते हैं बाबा रामदेव जी को। और बाबा रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर में इसी दिन हुआ था, भादवा शुक्ल द्वितीया को। तो रामदेव जी का मेला भी इसी दिन से प्रारंभ होता है, रामदेव राम है। किस दिन से? द्वितीया वाले दिन से। इस दिन से लेकर एकादशी तक चलेगा। एकादशी जिस दिन बाबा रामदेव जी ने क्या लिया था? समाधि ली थी, और उस दिन को अपन मेले की समाप्ति का दिन मानते हैं। फिर आता है द्वितीया के बाद में नंबर 4, मतलब दूसरा त्योहार। अब कहीं पे मक्खी बैठी है, एक तो भाई साहब। दूसरा त्योहार, और दूसरे में देखते हैं चतुर्थी। और दोस्तों चतुर्थी की अगर हम बात करें तो चतुर्थी में ऑप्शन नंबर ये आता है द्वितीया, चतुर्थी, और चौथी जो त्योहार है चतुर्थी का, उसमें अपन का सीधे तौर पे देखें तो गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी का बर्थडे। यही है क्या? नहीं भाई साहब, बर्थडे नहीं है ये। कहते हैं कि गणेश जी इस समय के लिए, कुछ समय के लिए दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, और बड़े रूप में गणेश उत्सव जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है बड़े स्तर पे, और ये चलता है 11 दिन। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी की स्थापना की जाती है, और उसके बाद में चतुर्दशी तक पूजा होती है, और चतुर्दशी वाले दिन क्या हो जाता है? विसर्जन। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार प्रधानतः कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का, बट राजस्थान में भी इसे मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं, एक आ जाएगा नंबर 3 पर पंचमी, और पंचमी को आ जाएगा दोस्तों ऋषि पंचमी। इस दिन ऋषियों की पूजा होती है। कौन सी पंचमी है? ऋषि पंचमी, और ऋषियों की पूजा हो रही है इस दिन, सप्त ऋषियों की पूजा। प्लस इसी दिन कुछ समाज जिनमें विशेष रूप से एक तो माहेश्वरी हैं, एक तिवारी ब्राह्मणों में, कुछ समाजों द्वारा इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, कौन से दिन मनाया जा रहा है रक्षाबंधन? पंचमी के दिन, ऋषि पंचमी। एक्चुअल में रक्षाबंधन कब आया था? श्रावण माह का अंतिम दिन, यानी कि श्रावण पूर्णिमा को आया था। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले ही कि अगर आपके घर में, आपके समाज में कोई ऐसा प्रसिद्ध और जवान मृत्यु हो जाए तो उस दिन हम क्या करते हैं? वो त्यौहार छोड़ देते हैं। जब तक छोड़ देते हैं जब तक कि कोई नए व्यक्ति की जन्म उस टाइम पर नहीं हो जाता, नए बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। नए का मतलब वही छोटा बच्चा है, नया मतलब वही होता है। तो यहाँ पे 2 समाज के लोग रक्षाबंधन कब मनाएंगे? ऋषि पंचमी। और भी थोड़े बहुत समाज हैं पर प्रधान ये हैं। फिर हम बात करें और कौन सा त्यौहार है जो आता है, तो भैया नंबर 4 पर अपन ले लेते हैं अष्टमी। जैसे भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे आया भादवा के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अष्टमी को आता है राधा जी का जन्म। राधा जी का बर्थडे आया था इस टाइम पे, जिसे हम कहते हैं राधाष्टमी। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में पूरे भारत में त्यौहार मनते हैं, लेकिन राधाष्टमी को भी सब जगह पर प्रधानतः राधा जी को कृष्ण की पत्नी माना जाता है, सर्वेश्वर माना जाता है। एक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य इसके संस्थापक थे। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद में, सलेमाबाद अजमेर में है, जहां पर मंदिर है गोपाल जी का मंदिर। और निम्बार्क संप्रदाय के सभी मंदिरों को गोपाल जी का मंदिर ही कहा जाता है। तो राधाष्टमी का जो प्रधान मेला है, अगर आपसे पूछा जाए मेला या उत्सव जो है वो कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है सलेमाबाद में भी एक मंदिर याद रखना है, गोपाल जी का मंदिर। और ये गोपाल जी का मंदिर कहां पर है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहां है? अजमेर। यहां पर प्रधानतः ये त्यौहार मनाया जाता है।
और चलें तो और क्या ऐसा शुक्ल पक्ष में, तो नवमी तो इसमें है ही नहीं इधर, लेकिन दसवीं है। 5 नंबर पे अपन दसवीं देख सकते हैं। और दसवीं आपको अगर याद रहे तो तेजा जी याद है, बिल्कुल रहनी चाहिए। दसवीं को आ जाएगी तेजा दसवीं। किसका बर्थडे, मतलब सॉरी शहादत दिवस, तेजा जी का। तेजा जी महाराज इस दिन वीरगति को प्राप्त हुए थे। सुरसुरा ग्राम जो आज के अजमेर में पड़ती है। और तेजा जी का सुरसुरा के बाद में 1734 में वहाँ से मूर्ति को ले जाकर कहाँ स्थापित करवा दिया गया था, आज के परवत्सर जो नागौर में पड़ता है। तो तेजा जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है, जो जाटों के आराध्य देवता हैं, जो कि कृषि उपकारक देवता हैं, सर्पों के देवता हैं, उनका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो परवत्सर में है। तो प्रतिवर्ष भादवा शुक्ल दसवीं को परवत्सर में क्या लगता है, इनका मेला लगता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं मेला कब लगेगा, पर्वतसर में लगेगा। और पर्वतसर दोस्तों कहाँ पड़ रहा है, नागौर में पड़ता है। प्लस याद रखना कब लगेगा, भादवा शुक्ल दसवीं। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ गई बात। कौन सा पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष। अभी भी बच रहा है, दसवीं के बाद अभी और त्यौहार हैं इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा त्यौहार है तो अपन पन्ना बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है। आप तो यही देख लो, वही भादवा, वही कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष। दसवीं तक वहां पे हो गए थे, कितने त्यौहार हो गए थे, मैंने देखे नहीं थे, 5 हो गए थे। छठवां त्यौहार शुक्ल पक्ष में ही अपन यहां पे ले लेते हैं, कौन से नंबर का, 6वें नंबर का त्यौहार। और यह है एकादशी। और एकादशी में आप अपने पास जो नोटबुक है उसमें ही चलने देना रेगुलर। मेरे पास पन्ना भर गया था तो मैंने चेंज कर लिया। एकादशी में अगर हम चलें तो एकादशी में एक तो आती है भाई साहब रामदेव जी की समाप्ति, मतलब रामदेव जी ने समाधि ली, रामदेव जी ने समाधि ली, नंबर 1 बात। तो इस दिन रामदेव जी का क्या हो जाता है, मेला समाप्त हो जाता है। रामदेव जी का जो मेला है वो भादवा शुक्ल द्वितीया से लेकर भादवा शुक्ल एकादशी तक लगता है। और क्या आता है एकादशी को प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, एकादशी को अपन विशेष रूप से यहाँ पर कई जगहों पर मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जो ग्रामीण अंचलों के मेले हो सकते हैं। फिर आता है भाई साहब इसके बाद में नंबर 7, और नंबर 7 पे अपन बात करें चतुर्दशी। कौन सा त्यौहार है, चतुर्दशी। और चतुर्दशी को एक तो होता है अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। अच्छा एक बात और याद रखना विशेष रूप से, मैंने यहाँ पे जैनों के त्योहारों को थोड़ा स्किप कर दिया है। जैसे कि हम ये ले सकते थे रोट तीज, तो भादवा शुक्ल तृतीया को आती है रोट तीज, है ना। एक आती है जैसे कि सुगंध दशमी, भादवा शुक्ल दशमी को आती है सुगंध दशमी। 10 लक्षणा पर्व बोलते हैं, मृक्षामी दुखड़म, यानी कि अपने किए गए किसी भी कार्य के प्रति माफ़ी मांगने की जो त्यौहार है जैन समाज में, वो भादवा माह में मनाया जाता है। 10 लक्षणा पर्व चलता है और सुगंध दशमी उनमें चलती है। उनके अनंत चतुर्दशी भी चलती है, ठीक है। तो वो पूरा पर्युषण पर्व चलता है भादवा के शुक्ल पक्ष में, वो जैन धर्म में पढ़ेंगे, वहाँ अलग से आएगा डिटेल में। तो अनंत चतुर्दशी प्लस एक चीज़ और है गणपति विसर्जन। इस दिन गणपति क्या हो जाएगा, विसर्जन, ठीक। ये आपके 2 लाइन रह गई थी उधर, तो अपन ने यहाँ लिख दी है। कौन सा महीना हो गया, भादवा महीना। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भादवा माह में हमने कहा कृष्ण पक्ष तीज, बड़ी बूढ़ी सातुड़ी कर्जली सवारी प्लस मेला बूंदी में लगेगा। इस मेले में कंजर कन्याओं द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, चक्री नृत्य। दूसरा षष्ठी को हल छठ या उपछठ, बलराम जी की जयंती होती है, बर्थडे होता है उनका। फिर आती है अष्टमी, श्री कृष्ण भगवान का जन्म, पूरे भारत में इस दिन उत्सव मनाए जाते हैं। नवमी गोगा जी का मेला, गोगा नवमी है। गोगा जी का मेला कहाँ लगेगा, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। हम बात करें बछवारस, बारस जो है वो गाय प्लस बछड़े की पूजा होती है। ये हो गए कृष्ण पक्ष के। अब आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एक तो है द्वितीया, रामदेव जयंती, बावेरी बीज जिन्हें कहते हैं। उड़ू काश्मीर में जन्म हुआ था बाबा रामदेव जी का इसी दिन, उसी याद में अपन बावेरी बीज, बीज का मतलब होता है द्वितीया गुजराती भाषा में। चतुर्थी, चतुर्थी की बात करें तो गणेश चतुर्थी, गणपति जी का इस दिन स्थापना होती है। पंचमी ऋषि पंचमी। अच्छा गणेश चतुर्थी के मेले भी कई जगह हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी का अगर मेला पूछा जाए तो रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी का और मेला पूछा जाए जैसलमेर में चुंगी तीर्थ, जहाँ पे गणेश जी की प्रतिमाएं, वहाँ भी मेला लगता है। कई मेले हैं गणेश जी के। पंचमी ऋषि पंचमी, ऋषियों की पूजा होती है। कुछ समाजों द्वारा जैसे कि माहेश्वरी तिवारी के द्वारा इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। अष्टमी राधाष्टमी, मेला गोपाल जी का मंदिर इस्लामाबाद अजमेर में लगेगा। दसवीं तेजा दशमी को मेला लगता है परवत्सर नागौर में। क्लियर।
फिर अपन बात करें और आगे की चीज में, एकादशी रामदेव जी ने समाधि ली थी इस दिन, तो रामदेव जी का मेला इस दिन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी और गणपति जी का विसर्जन। अब पूर्णिमा में यहां मैं नहीं लूंगा क्योंकि पूर्णिमा आएगा अगले महीने में काम। अगला महीना है हमारा 8वां महीना, आई थिंक ये 6वां या 7वां महीना, आई थिंक 7वां। इधर 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 दे दो, उठा के। हाँ जी, आश्विन माह अब तक हमने पढ़ लिया, देखो कौन सा, सावन पढ़ लिया 5वां, छठा पढ़ लिया कौन सा, भादवा, और 7वां आएगा, 8वां नहीं, कौन सा आएगा ये, 7वां, है ना। और 7वें महीने का नाम अपन कह रहे हैं कौन सा वाला, आश्विन। तो नंबर 7 अपन लिख सकते हैं और आश्विन माह यहां अपन लिख सकते हैं। प्लस अपन एक बात और, वही हमारा जो फिक्स तरीका है, क्या पहला भैया कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष, दो ही तो पक्ष हैं, आगे बात समझ में। अब इन दोनों पक्षों को अगर हम देखें, पहला नंबर 1 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अगर हम देखें तो इसका कृष्ण पक्ष तो पूरा का पूरा श्राद्ध है, श्राद्धों में जाएगा। एक ही त्योहार है यहां पे जिसे हम श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं। क्या चल रहे हैं भैया, श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष को और भी हम कह सकते थे, कई बार क्या कहते हैं, कनागत। क्या होता है इस टाइम पे, पितृ पूजा, पितृ पूजा क्या होता है, पितृ पूजा। और पितृ पूजा की अगर अपन बात करें तो विशेष रूप से ऐसे हमारे पूर्वज जो 3 पीढ़ी तक हैं, वो साल भर में कभी भी उनकी डेथ हुई है, बस ये 16 तिथि तो रहेंगी, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, प्रथमा द्वितीया तृतीय चतुर्थी पंचमी। तो भादवा महीना की तो पूर्णिमा काम में ले ली और इस आश्विन माह का कृष्ण पक्ष काम में ले लिया। तो क्या हो गया, कब से कब तक चलेगा ये, भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या तक ये त्योहार चलेगा। और ये टोटल जो त्योहार है ये कितने दिन का है, 16 दिन। कितने दिन का है, 16 दिन। इस टाइम पे हम पितरों को क्या करते हैं, पानी भोजन देते हैं, इनके नाम पे पूजा करते हैं, कुत्ते को, कौवे को, पशु पक्षियों को, इसके अलावा जैसे कि ब्राह्मण को, गाय को अपन क्या देते हैं, भोजन देते हैं, है ना। विशेष रूप से खीर बनती है इस टाइम पे, खीर पूड़ी इज द कॉमन चीज, है ना। और उनको हम तर्पण करते हैं। हम इस बात के लिए थैंक यू बोलते हैं हमारे पूर्वजों को कि आपकी आत्मा को शांति मिले, प्लस आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा है, हमें जो कुछ भी आप दे के गए वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, धन्यवाद देते हैं अपने पूर्वजों को, है ना। तो वो पूरा का पूरा, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ब्याह तो वैसे ही नहीं हो रहे थे 4 महीनों में, पर इस टाइम पे तो ये है कि गृह प्रवेश भी नहीं होगा, इस टाइम पे तो सगाई भी नहीं होगी, इस टाइम पे तो किसी भी घर की नींव भी नहीं रखी जा सकती, है ना। कोई भी मांगलिक कार्य इन कनागतों में नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो, जो कि ज़्यादातर लोग हैं, दाढ़ी भी नहीं बनाते, सेविंग नहीं करते, बिल्कुल नो, सीरियस वाले तो, ठीक है। तो एक कनागत हो गए। कितने दिन का त्यौहार है, 16 दिन का त्यौहार है। इसमें तो इतना ही पितृ पूजा होती है। अब आता है शुक्ल पक्ष। इसके भी डायरेक्टली देखो, बड़ा सिंपल सा है। आश्विन माह सबसे सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसका एकम से लेकर नवमी, एकम से लेकर नवमी पूरा का पूरा 9 दिन गए कि इसमें नवरात्रे। और ये जो नवरात्रे हैं इनको हम बोलते हैं शारदीय नवरात्रे। अगर नवरात्रों में कंफ्यूजन हो तो ये शारदीय नवरात्रे हैं। एक तो होते हैं शरद ऋतु में, इस दिन शरद ऋतु टाइम चालू हो जाता है, यानी गर्मियां खत्म, बारिश खत्म, अब थोड़ा सर्दी चालू हो जाएंगे इस टाइम से। और वसंतीय नवरात्रे कौन से वाले, चैत्र माह में, जब सर्दी और गर्मी के बीच का त्यौहार है जिसका नाम है बसंत ऋतु। तो यहां पे चालू हो जाएंगे सर्दीय यानी शारदीय, और वहां होंगे वसंतीय नवरात्रे एकम से नवमी। हालांकि इसमें बीच में अपन दुर्गाष्टमी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अष्टमी अपना फिक्स रहता है। दुर्गा माता की पूजा होती है, बड़ा त्यौहार है ये दुर्गा अष्टमी। और जैसे ही 9 दिन पूरे हुए, आपको पता होगा भगवान राम ने रावण को मारने के लिए 9 दिनों तक देवी की पूजा करी थी, शक्ति पूजा की थी, और 9वें दिन भगवान राम को मिल गया क्या, आशीर्वाद, बोले चलो हो जाओ काम पे तैयार। और 10वें दिन ये आ गया दशहरा। क्या आ गया रे, दशहरा। इसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरा का एक नाम और क्या है, विजय दशहरा।
या विजयदशमी, या क्या बोलते हैं, विजयदशमी। फिर एक बात और याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, विजयदशमी या दशहरा हो गया, प्लस राम ने रावण को इस दिन मारा, या ये कहते हैं सत्य की असत्य पर विजय, है ना, ऐसे कुछ त्योहार है ये। इस दिन एक तो विशेष रूप से होती है शस्त्र पूजा, प्लस एक होती है हमारे यहां खेजड़ी की पूजा। कहते हैं पांडवों ने खेजड़ी के खोल में शस्त्र छुपा के रखे थे, तब से कहते हैं कि वो अपने शस्त्रों की पूजा के साथ साथ में खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा करते हैं। तो खेजड़ी पूजा, शस्त्र पूजा होती है इस दिन, क्योंकि युद्ध, जितने भी राजपूत जाति के लोग हैं, युद्ध से जुड़े हुए लोग हैं, विजयदशमी के दिन अपने शस्त्रों की क्या करते थे, पूजा करते हैं। आज भी करते हैं भारत में हर जगह, राजस्थान में तो बहुत भयंकर होती है शस्त्र पूजा, ठीक है। और नंबर हम बात करें कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। और क्या था शुक्ल पक्ष में, कोई इंपॉर्टेंट त्योहार तो बचा नहीं, बस एक ही बचा, और वो बचा है भाई साहब आपका पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा हमारे काम की है क्या, बिल्कुल है। इस पूर्णिमा को हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। कहते हैं कि इस टाइम पर ही रात को बरसता है क्या, अमृत। रात को शाम के टाइम पे आप खीर रख दो छत पे, खुले आसमान में, चंद्रमा की सबसे अच्छी जो लोकेशन है इसी दिन दिखती है। चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं में इसी दिन दिखाई देता है, इसलिए इसको हम एक तो रास पूर्णिमा भी बोल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात को रास रचाया था। इसी पूर्णिमा को हम अमृत पूर्णिमा भी बोलते हैं, अमृत पूर्णिमा। और इसी रात को मीरा महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर, मीरा महोत्सव, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का आयोजन होता है शरद ऋतु के आगमन की खुशी में, और शरद पूर्णिमा को होता है। मीराबाई कृष्ण की बड़ी भक्त हैं। ये आपका कौन सा महीना हो गया, आश्विन। बड़ा सिंपल सा था आश्विन महीना, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार देखो जरा, मैं पानी पी लेता हूं यार। समझ में आई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे। अच्छा, एक चीज और अपन कर सकते हैं दोस्तों, मैं भी आ रहा हूं आपकी नजरों के सामने, दूर तो हूं नहीं। एक अपन जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है आपका, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें अपन सांझी का त्यौहार भी कर सकते हैं। इन मक्खियों को मैं किसी दिन हत्या कर दूंगा। अब 2-4 मुझे लग रहा है मर्डर केस लग जाएंगे मेरे पे, वैसे ही बहुत परेशान कर रखा है। एक अपन श्राद्ध पक्ष में ये भी तो कर सकते हैं, सांझी का त्यौहार इसी टाइम पे मनाया जाता है। सांझी जो त्यौहार है वो श्राद्ध पक्ष में आश्विन माह में मनाया जाता है, विशेष रूप से नाथ द्वारा कि केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांझी मैं हर क्लास में बताता हूँ। वहाँ पर हस्तकला में या अपन चित्रकला पढ़ रहे होते हैं, वहाँ भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। केले के पत्तों की सांझी क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। केले के पत्तों की सांझी क्या है यहाँ पर, ये कौन सा हो गया, आश्विन माह, खत्म। मेले नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको भी, त्योहार। मेले तो बीच बीच में जो आ रहे हैं थोड़े इंपॉर्टेंट, उनको बता रहा हूँ, मेले अलग से टॉपिक लेंगे। फिर आता है आश्विन के बाद में 7वें महीने के बाद में 8वां महीना, और 8वां महीना जो अभी चल रहा है, मैं दिवाली के बाद ये रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा हूँ, और ये कार्तिक माह है। और हम जब कार्तिक माह को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको सबको पता है कार्तिक में एक तो क्या दिवाली आती है क्या, बिल्कुल आती है। सबसे पहले कौन सा पक्ष लेंगे, कृष्ण पक्ष, और महिलाओं का फेवरेट त्यौहार, पुरुषों की जेब खाली करने वाला त्यौहार, और उनकी जीवन और मरण का सवाल वाला त्यौहार इसी महीने में आता है। कहते हैं कि महिलाओं के पास एक ऐसी पावर है, उसका वो उपयोग करती हैं और पुरुषों की आयु बढ़ा देती हैं, पर मुझे लगता है ये सच नहीं है। अगर होता, करवा चौथ का त्यौहार अगर सच में सीरियस होता तो भारत में महिलाओं की औसत आयु ज़्यादा नहीं होती, पुरुषों की ज़्यादा होती, क्योंकि कभी भी पुरुषों ने महिलाओं के लिए त्यौहार व्रत नहीं किए कि मेरी पत्नी की लंबी आयु हो जाए। महिलाएं जरूर करती हैं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, पर सच में लंबी आयु हो किसकी जाती है, महिलाओं की। समझ में आ रही मेरी बात। कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पहले तो आता है चतुर्थी, और चतुर्थी को आता है करवा चौथ। कौन सा, करवा चौथ। कई सारे लोग करवा चौथ को चौथ माता का मेला लगाते हैं, नो,
माघ कृष्ण चतुर्थी को लगेगा चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला, वो अलग है, ये अलग है। एक तो करवा चौथ वाला त्यौहार हो गया चतुर्थी को। एक साव इसमें अपन और ले लेते हैं, अहोई अष्टमी। अष्टमी वाला जो दिन है हमारा, इस दिन अहोई माता की पूजा होती है। दीवार पे चित्र बनाया जाता है जो कुल देवियों की पूजा के रूप में होता है। बनिक समाज यानी वैश्य समाज के लोग ज़्यादा पूजा करते हैं इसमें, ऐसे बोलते हैं अहोई अष्टमी। फिर आ जाती है नंबर 3 पर, ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं है पर ये दो तो हैं। चतुर्थी के बाद में एक आ जाएगा तेरस, और तेरस का मतलब है धनतेरस, सुना होगा। दिवाली से पहले पंच महोत्सव प्रारंभ हो गया, धनतेरस। और माना ऐसा जाता है कि इस दिन कुछ भी धातु की चीज़ खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, स्पेसिफिक चांदी की, धातु की चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पर सच कहूँ, जेब में पैसा होना चाहिए, ये सब कहने वाली बात है। खरीदने के बजाय अगर तुम मार्केट में बाजार में जाओगे तो दुकानदार इस दिन बेचते हैं तो ज़्यादा, उनके लिए बेचना शुभ है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं दिवाली का त्यौहार है, छुट्टी का त्यौहार है, ये है वो है, आप पूरे बाजार में चले जाओ, दिवाली पे सबसे ज़्यादा वो दुकान खोलते हैं। सबसे ज़्यादा दुकान दिवाली के दिन ही खुली रहती है। रात को 8 बजे भी दिवाली का पूजन कर रहे हैं लोग घरों में, और पता चल रहा है वहाँ दुकानें खुल रही हैं। वो बोले हम 11 बजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट पैसा आना है ना, ठीक है। तो भाई एक तो यार इन्होंने मैं परेशान कर दिया, पलट के देखो जब तक तो सब पलट देती हैं। धनतेरस। नंबर 4 चतुर्दशी, 14। चतुर्दशी को आती है रूप चतुर्दशी। रे 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 चतुर्दशी जिसे हम रूप चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। और जो रूप चतुर्दशी हमारी, जिसे हम 14 कह रहे हैं दोस्तों, ये हमारी जो 14 है, इसको हम मार दूंगा इनको मैं। रूप चतुर्दशी को हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम के आने की खुशखबरी मिल गई थी अयोध्या के लोगों को, तो उन्होंने इसको छोटी दीपावली की तरह मना लिया। हनुमान जी एक दिन पहले पहुंच गए थे ना, बोले तुम जल्दी चलो, तुम स्पीड में जाते हो यार, हवा में उड़ते हुए, मैं थोड़ा हमारे पुष्पक विमान में आऊँगा, टाइम लगेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, पुष्पक विमान तो और भी तेज़ गति से जा सकता था, बट दिक्कत ये थी श्रीलंका से आ रहे थे ना भगवान राम युद्ध जीत के, तो अयोध्या जब वापस आए तो उन्होंने अपनी माता सीता यानी अपनी पत्नी और भगवान राम दोनों सबरी माता के यहाँ रुके थे एक दिन के लिए। ऐसा माना जाता है कि सबरी माता को मिलाने के लिए लेके गए थे अपनी पत्नी को राम, इसलिए एक दिन लेट हो गया। ऐसी मान्यताएं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, कतई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ इतनी, कई लोग आ जाएं कि गलत कहानी सुना दी। तो एक दिन लेट पहुँचे थे, और ये लास्ट वाला दिन था, 14 वर्ष पूरे हो गए थे भगवान राम को वनवास लिए हुए। तो छोटी दिवाली का एक तो ये भी है कि ये छोटी दिवाली सूचना मिल गई थी एक दिन पहले। एक बुरा हाल ये भी था कि अगला दिन अमावस्या का लास्ट दिन था, पूरे 14 साल खत्म। और भरत ने ये तपस्या की थी, ये घोषणा कर दी थी बहुत पहले ही कि अगर भगवान राम यानी राम जी फिक्स 14 साल से पहले पहले नहीं आए तो मैं अपने आप को आग के हवाले कर दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। तो अंतिम दिन कल है, आज रात तक सूचना नहीं आई है। तो भरत ने कहा अब तो मेरा मरने का टाइम आ चुका है। तो भरत को कोई मरने नहीं देना चाह रहा था, भरत बहुत फेवरेट राजा बन चुके थे अब तक, बहुत सही आदमी था भाई भरत। तो इसी त्योहार को अपन रूप चतुर्दशी साथ में नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक 14 लोगों के लिए नरक जैसा माहौल बन गया था इस दिन। ऐसी मान्यता है कि भरत ने एक दिन पहले कहा कि अब राम तो आने से रहे, कोई उनकी सुना भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे मेरे बड़े भैया, तो अब मैं क्या कर लेता हूं, अब मैं सुसाइड कर लेता हूं। तो वो नरक चतुर्दशी भी है, वो छोटी दीपावली है, बाद में सूचना मिल गई थी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम नंबर 5 पे बात करते हैं, और ये आ गया डायरेक्टली अमावस्या। और अमावस्या का मतलब दीपावली, दीपों का त्योहार। इसे हम पंच महोत्सव भी कहते हैं। 5 उत्सवों का मिश्रण होता है इस टाइम पे। और शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां शैक्षणिक संस्थान हो या जो भी कोई ऑफिस है,
3 दिन की तो मिनिमम छुट्टी रखते ही हैं लोग, कई जगह पे 8-8 दिन की छुट्टी रहती हैं। बचपन में हमारे स्कूलों में 15-15 दिन की छुट्टी होती थी, पर होमवर्क इतना दे देते थे कि करा ही नहीं जाता था पूरा। और अब मान लो हम क्या करते थे, दिवाली की छुट्टी आई है तो शुरुआत में तो कौन ही काम करे होमवर्क में, कल करेंगे, अरे अभी तो बहुत दिन है, 8 दिन है, कर लेंगे किसी दिन। अब दिवाली का त्यौहार निकल गया, खेलने कूदने में पता चला कि कल स्कूल जाना है। शाम को नोटबुक निकाल के बैठे कि मास्टर कूटेंगे बुरी तरह। बचपन में बहुत कुटाई हुई है कि अब कल होमवर्क चेक कराना और होमवर्क पूरा नहीं है। चलो एक दिन बहाना भी मार लें, फिर भी 1-2 दिन में वो काम ना हो तो क्या करते थे, अपने रो रवा के अपने घर वालों को साथ लगाते थे, बोला होमवर्क करवाओ पूरा। फिर भी कई बार तो पूरा हो ही नहीं। और मुझे लगता है बचपन में वो होमवर्क भी कैसे देते थे, बोले एक काम करो, ये पूरा का पूरा ये 3 चैप्टर हैं, लगातार इनके क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं, है ना। आपको दे दिया कि इतने 15 बार ये निबंध लिख के लाओ, 15 अलग अलग निबंध लिख के लाओ। मतलब हद हो गई, मास्टरों को दया नहीं आती थी। उनको तो मस्त त्योहार मना रहे हैं, बच्चों पर बर्डन डालते थे हद से ज़्यादा। हालांकि अब तो इतना होमवर्क कोई देता ही नहीं है, दिवाली का होमवर्क। अरे बाप रे, ये मक्खियाँ ये कहना चाह रही हैं, कुछ पूछना चाह रही हैं हमसे, तभी तो वो सेमी कॉलन और कभी कुछ लगा रहे हैं। ठीक है, पंच महोत्सव हो गया, इसको हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार कह सकते हैं, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार। और इसमें कोई जगह मत लिख लेना, ये हर घर का प्रसिद्ध है भैया, हर घर में मनता है। इस दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माता की क्या होती है, पूजा होती है। ठीक, अब आता है नंबर 1 इधर। इधर यानी कि अब पक्ष बदल गया, और पक्ष बदल गया तो यहां पर आ जाएगा भाई साहब कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष, और यहां पे आएगा गोवर्धन। मुझे ऐसे नहीं लिखना था, पहले प्रथमा लिखनी है ना, ये लो प्रथमा। कौन सा त्योहार है, गोवर्धन। एक्चुअल में ये मान्यता दिवाली के अगले दिन इंद्र भगवान की पूजा होती थी, इस बात के लिए कि इंद्र भगवान को बरसात का देवता माना जाता है। और ब्रज क्षेत्र के लोग नंद बाबा किसकी पूजा किया करते थे, भगवान इंद्र की। लेकिन भगवान कृष्ण 8 वर्ष के रहे होंगे तब उन्होंने समझाया कि नंद बाबा यानी अपने पिता को कि भगवान इंद्र की वजह से बारिश नहीं हो रही है, ये जो आड़ा पर्वत आ जाता है जिसका नाम है गोवर्धन पर्वत, इस पहाड़ की वजह से बरसात होती है। आप इस बरसात के पहाड़ की पूजा करो। और जो कि सच है, साइकोलॉजी अगर देखें अपन, आज की ज्योग्राफी, पर्वत आगे आ जाते हैं तो जो पानी वाले जो बादल हैं वो उनसे टकराते हैं और बारिश ज़्यादा होती है। तो बोले आपके इस क्षेत्र में बारिश का मुख्य कारण क्या है, ये पर्वत है, इंद्र नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बात को मानकर सारे ब्रज के लोगों ने उस पर्वत की पूजा कर दी। इस बात से नाराज हो गए थे कौन, अपने इंद्र भाई साहब। वो बंदा खड़ूस आदमी है, मुझे लगता है इंद्र जो भी रहा होगा, ये पोस्ट पे जो भी रहा होगा, ये आदमी या तो टेंशन में रहता था, टेंशन में ये कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है तो उसकी तपस्या कैसे भंग करवाई जाए, क्योंकि नहीं तो वो क्या बन जाएगा, स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाएगा। या फिर इंद्र वो आदमी था जिसको साजिशें करता, वो गुस्सा होता रहता था, और जब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती या तो भगवान ब्रह्मा के पास जाता है या विष्णु के पास जाता है। किसके पास जाते थे, शिव के पास, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। खुद से कुछ नहीं उखड़ा, है ना, ये परेशान आत्मा ही रहा है। इंद्र बहुत सारे बने, अब तक ऐसी मान्यता है कि इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं, इंद्र एक पोस्ट का नाम है जो स्वर्ग का राजा होता था। तो सब उसको गुस्सा आ गया और उसने बारिश कर दी ब्रज क्षेत्र पे, और भयंकर बारिश करी, खतरनाक वाली। इतनी भयंकर बारिश करी तो ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर इस तरह से किसको उठा लिया था, पहाड़ को, इस गोवर्धन पर्वत को, और उसके नीचे सारे ब्रजवासी सेफ हो गए, ऐसी मान्यता है। मुझे जो लगता है, मेरी पर्सनल सलाह है, ये पर्सनल विचार है, ये किसी धर्म से संबंधित कतई भी नहीं है, मुझे लगता है कृष्ण ने वो पर्वत उठाया नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पर्वत उठाना। अब तो वो मान लो तुम के भगवान हो गए, ये हो गया वो हो गया, लीलाएं दिखाई, मुझे नहीं लगता ऐसा। दूसरा, अगर पहाड़ उठा भी लिया है तो पानी नीचे की तरफ नहीं आएगा क्या, बाढ़ का पानी, प्रलय आई है, बाढ़ का पानी है तो पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में, नीचे में ही तो बैठे हैं सब, वहाँ भी तो पानी आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ के ऊपर ले गए होंगे भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को, और पहाड़ के ऊपर रहने की वजह से सारे ब्रजवासी जिंदा बच गए, गाय, पशु, पक्षी, पुरुष, महिलाएं, सब, ऐसी मान्यता है। तो उस पहाड़ की पूजा होती है, इसमें हम गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इस दिन गोवर्धन पूजा होती है। और इस गोवर्धन पूजा के साथ साथ हमारे यहाँ अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। 7 अनाजों का उपयोग करके
अपन एक खाना बनाते हैं जिसको अपन बहुत ही चाव से खाते हैं, जो अभी चल रहा है शुक्ल पक्ष में, जैसे हम क्या कहेंगे, अन्नकूट महोत्सव, जिसमें चावल होता है, जिसमें ज्वार होता है, जिसमें बाजरा होता है, जिसमें गेहूं होता है, ऐसे करके कई सारे सब्जी वगैरह उनको मिला के, गेहूं नहीं होता आई थिंक, बाजरा वगैरह होता है, उनको मिला के अन्नकूट बनता है। अन्नकूट महोत्सव फेमस कहाँ का है? अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी के मंदिर का। फिर हम बात करें प्रथमा के बाद में नंबर 2 द्वितीया, और द्वितीया जैसा कि आप सबको पता है इस दिन आती है भाई दूज। इस दिन भाइयों की पूजा हो रही है, तिलक हो रहा है, बहनें आती हैं अपने ससुराल से और भाइयों की क्या करती हैं? तिलक करते हैं, उनको गोला सौंपती हैं। गोला जानते हो? नारियल, नारियल देने की रस्म है। ये हो गया साहब भाई दूज। इसके बाद में और कौन सा त्यौहार है? हे भगवान, बात करें नंबर 3 पर, और कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार है? एक आती है दोस्तों नवमी। एक तो बिहार में मनती है, राजस्थान में नहीं, छठ मनती है, ठीक है, छठी मैया बोलते हैं लोग, और जिसमें पानी में रह के पूजा की जाती है, विवाहित स्त्रियों के द्वारा की जाती है। प्रधानतः बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है छठ, है ना, और वो आती है बीच में, पर वो यहाँ राजस्थान में नहीं है, तो मैंने लिखा नहीं है। कुछ समाजों में राजस्थान में है, पर पूरी तरह राजस्थान में नहीं है। वो इसी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठी को चालू होती है छठ पूजा, ठीक है। नवमी, अब नवमी में हम बात करें तो एक आती है आंवला नवमी, आंवला नवमी। फिर हम बात करें नंबर 4 पर, तो और कौन सा है? एकादशी, और एकादशी को आती है देव उठनी एकादशी। इस दिन देवता जो सोए हुए थे, जो अपन ने सुलाए थे किसमें? आषाढ़ माह में 4 महीने के लिए, वो देव उठनी एकादशी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देव उठनी एकादशी। और इसको अपन और भी कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं घेगली 11, घेगली 11, वो एक ही नाम है इसका, है ना। या इसी दिन अपन देव दीपावली भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? देव दीपावली, सॉरी देव दीपावली तो पूर्णिमा को आएगी, ठीक है। ये हो गया घेगली 11 देव उठनी। इस दिन मांगलिक अवसर के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। फिर आता है नंबर 5 पर, और 5 पे आएगा डायरेक्टली पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को बड़े स्तर पर मेले लगते हैं, भयंकर वाले, चाहे वो गोमती सागर मेला हो, सॉरी चंद्रभागा पशु मेला हो झालरापाटन झालावाड़ का, चाहे वो पुष्कर मेला हो जो पुष्कर अजमेर में लगता है, चाहे वो कोलायत का मेला हो, कपिल मुनि जी का मेला, और राजस्थान में बहुत मेले हैं जो कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। तो एक तो मेले बहुत लगते हैं किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा को। एक साहब इसी दिन देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो हम तो त्योहारों की बात कर रहे हैं, तो मेलों में हमें डिटेल में बहुत सारे मेले हैं, तो यहाँ सारे मेले में लिख नहीं पाऊंगा। तो देव दीपावली जो भारत की सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की प्रसिद्ध है? यूपी की प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में इसका ज़्यादा लेना देना है नहीं, बट देवी दीपावली इस दिन मनाई जाती है। ये आपका कौन सा महीना हो गया? कार्तिक। इसके बाद में माघशीष माह, अगला माह आता 9वें नंबर पे, 8 ही तो है। 10वां माह पौष, 11वां महीना माघ, और 12वां महीना फाल्गुन। ऐसे 4 महीने और बच रहे हैं। तो आज हमने कितने महीने पढ़े हैं इसमें? 4, 5वां, 6वां और 7वां, ठीक है, 8वां। 4 महीनों के मुख्य मुख्य त्यौहार मैंने आज बता दिए इसकी क्लास में। अगले 4 महीने अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।